हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड की काउंसलिंग को लेकर के बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ देखने वाले हैं। यूपी बीएड की काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया गया है और यूपी बीएड की काउंसलिंग के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दिया गया है कि किस तरह से आपको काउंसलिंग कराना है, कैसे डायरेक्ट एडमिशन कराना है, इसके लिए गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। जो यूपी बीएड की काउंसलिंग है वह आपकी यहाँ पर देख सकते हैं 30 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और काउंसलिंग को यहाँ पे 4 पार्ट में बांट दिया गया है। 4 राउंड में आपकी काउंसलिंग को पार्ट दिया गया है। सबसे पहले राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग है। जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग है इसको मेन काउंसलिंग का फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है। और जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग है इसमें एक स्टेट रैंक से लेकर के अंतिम स्टेट रैंक तक जितने भी छात्र यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम को दिए हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे, वे सब छात्र यहाँ पर देखेंगे जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग है इसमें पार्टिसिपेट करके काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं। तो सबकी काउंसलिंग पहले ही राउंड में होने वाली है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग हो रही है इसमें यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें 5,750 रुपये आपका लगने वाला है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर अगर राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद राउंड सेकेंड की काउंसलिंग है। राउंड सेकेंड की काउंसलिंग में कौन कौन से छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे छात्र रहेंगे जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में अपना एडमिशन नहीं कराएंगे, तो वे सब छात्र क्या कर सकते हैं, राउंड सेकेंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र रहेंगे जो राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग कराएंगे, उनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, वह राउंड सेकेंड की काउंसलिंग में करा सकते हैं। राउंड सेकेंड की काउंसलिंग में वे भी छात्र करा सकते हैं जो राउंड फर्स्ट में जिनको कॉलेज मिल जा रहा है लेकिन वह कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और उसकी पूरी फीस पेड नहीं कर रहे हैं, वे सब छात्र यहाँ पर क्या करेंगे, राउंड सेकेंड की जो मेन काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें भी रजिस्ट्रेशन के समय 5,750 रुपये आपका लगेगा। इसके बाद देखेंगे राउंड 3 स्टार्ट होगा। राउंड 3 में पुल काउंसलिंग होगी और जो आपका राउंड सेकेंड की जो मेन काउंसलिंग का सेकेंड है और जो पुल काउंसलिंग है लगभग दोनों आपका सेम ही रहेगा। इसमें भी देखेंगे जो राउंड फर्स्ट या राउंड सेकंड में काउंसलिंग नहीं कराए हैं वे सब छात्र एडमिशन ले पाएंगे, या जो राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में जिनको कॉलेज नहीं मिला वह राउंड 3 में ले लेंगे, या ऐसे छात्र जिनको राउंड फर्स्ट या राउंड सेकंड में कॉलेज मिला वह उनको पसंद नहीं आ रहा है, उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, वह राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे राउंड सेकेंड और राउंड 3 में इतना ही अंतर होगा कि यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन में आपको 5,750 रुपये आपको देने हो रहे हैं। बाद में क्या होता है कि जब कॉलेज मिल जाता है उसके बाद आपको फीस पेड करना होता है ऑनलाइन। लेकिन राउंड 3 वाले में क्या होगा कि पहले ही रजिस्ट्रेशन समय ही आपको 52,000 रुपया यहाँ पे ऑनलाइन जमा करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, कॉलेज को आप चूज कर पाएंगे, उसके बाद कॉलेज मिलेगा और उसके बाद आपको फीस नहीं देना होगा इसमें। लेकिन इसमें जो 5,750 वाली यहाँ पे सब हैं उसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद जो बची हुई फीस है वह देना होता है। राउंड 4 में आपका डायरेक्ट एडमिशन है। डायरेक्ट एडमिशन में आपको लोग कॉलेज के थ्रू एडमिशन ले पाते हैं। तो चलिए सबकी यहाँ पे डेट देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले डेट देख लीजिए, प्रोसेस पे देखते हैं। राउंड फर्स्ट की जो काउंसलिंग है यह देखेंगे आपका यहाँ पे 30 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और जो काउंसलिंग आपकी ख़त्म हो रही है वह आपकी यहाँ पे 25 अगस्त को आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो रही है। और इसके बीच में जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग होगा, सीट मिलेगी और कन्फर्मेशन फी पेमेंट करेंगे, यह सब प्रोसेस होगा। और जो राउंड सेकेंड है, राउंड सेकेंड में देखेंगे 27 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे जो ख़त्म हो रहा है यह आपका 4 सितंबर को हो रहा है, यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद पुल काउंसलिंग है, यह आपकी 6 सितंबर से स्टार्ट है और अंतिम देखिए यहाँ पर देखेंगे 12 सितंबर को है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए डेट आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे छात्र परेशान हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। तो डायरेक्ट एडमिशन आपका यहाँ पे 13 सितंबर से लेकर के यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 13 सितंबर से लेकर के यहाँ पे 26 सितंबर के बीच आप कभी भी जा करके किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, यह देखिए दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखेंगे काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो प्रोसेस सब में सेम है। प्रोसेस देखिए क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका देखेंगे 30 जुलाई से स्टार्ट रहेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है यहाँ पे दिया गया है 11 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने में देखिए क्या होता है कि आपका जो बीएड का यहाँ पे यूजर आईडी है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो पासवर्ड है, उसी के माध्यम से आप लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको बैंक का जो पासबुक होता है उसकी डिटेल आपको क्या करना होगा, उसमें फिलअप करना होगा, भरना होगा। बैंक पासबुक अपना लगा सकते हैं या माता पिता किसी का भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं
नहीं है, बैंक पासबुक की जो 2 कॉपी होगी, जो उसका फोटो होगा वह आपका अपलोड भी किया जाएगा और उसकी जो डिटेल्स होगी, जैसे यहाँ पे बैंक पासबुक पे क्या नाम है, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, यह सब आपके रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया जाएगा। उसके बाद 5,750 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन में जमा करना होगा। इसमें 750 रुपये आपका काउंसलिंग फीस होता है, 5,000 रुपये आपका एडवांस फीस होता है। जो एडवांस फीस होता है जब आपको कॉलेज मिलता है तो उस कॉलेज में यह 5,000 रुपया भेजा जाता है, चाहे गवर्नमेंट मिले चाहे प्राइवेट मिले, 5,000 रुपये आपके कॉलेज में भेजा जाएगा। जितनी फीस होगी उससे 5,000 कम रुपये बाद में आपको देना होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। यह रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन जब आप लोग कर लेंगे तो इसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम आप लोग अच्छी तरीके से देखेंगे तो 31 जुलाई से लेकर के यहाँ पर आप लोग 12 अगस्त तक अपनी यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग है इसको कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आपको कॉलेज चूज करना होता है। कॉलेज आप कैसे चूज कर सकते हैं? अगर आपकी इच्छा है तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चूज कीजिए, आपकी इच्छा है एक गवर्नमेंट कॉलेज, आपकी इच्छा है तो 2 गवर्नमेंट कॉलेज, या आपकी इच्छा है कि यहाँ पे जितने यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबके सब आपको चूज करना है तो सबके सब चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा है कि प्राइवेट कॉलेज से किसी करना है तो आप प्राइवेट कॉलेज को चूज कर सकते हैं। आपकी इच्छा है किसी एक ही प्राइवेट कॉलेज को चूज करना तो उसको चूज कर सकते हैं। 2 प्राइवेट कॉलेज चूज करने का मन है तो 2 चूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिटेड नहीं है, जितनी आपकी मर्जी हो उतनी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकते हैं। तीसरे वे स्टूडेंट आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कर सकते हैं और जो भी मनपसंद जो भी जहाँ एडमिशन आप लोग ले सकें उस गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज पास का नहीं मिल रहा है तो वह प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं कि वह प्राइवेट कॉलेज को चूज कर दे सकते हैं। तो इस तरह से चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग में आप बिल्कुल फ्री हैं, जो कॉलेज चूज करेंगे उन्हीं में से कोई कॉलेज मिलेगा। अगर उनमें से कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो आपका जो यहाँ पे एडवांस फीस में आप 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं वह आपका वापस कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग में आप अपनी मर्जी के कॉलेज दे सकते हैं, तो जिस तरह से अभी आपको अच्छा लगता है वह उस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज आप दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनका मन तो होता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का, लेकिन स्टेट रैंक ज़्यादा आ चुकी है तो ऐसे छात्र क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेज दे सकते हैं, लास्ट में कोई प्राइवेट कॉलेज दे सकते हैं। बहुत सारे छात्र का मन होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो ऐसे छात्र सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को ही चूज करेंगे तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट में सीट नहीं होगी तो उनका पैसा वापस होगा। तो इस तरह से आप लोग चॉइस फिलिंग कर लेंगे, जो आपको टाइमिंग मिली उस टाइमिंग में कर लेंगे। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, तो जो आप लोग कॉलेज चूज किए उन्हीं में से कोई कॉलेज आपको एक मिल जाएगा। जो कॉलेज मिलेगा उसका यूनिवर्सिटी नाम और उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर देखेंगे, जो सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसमें रहेगा यूनिवर्सिटी का नेम, कॉलेज का नाम और उसकी फीस कितनी है यह आपका यहाँ पे सीट अलॉटमेंट में रहेगा। उसके बाद आपको सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट करना होता है। ये देखेंगे फीस कैसी होती है, इसको भी समझ लीजिए। आप क्या किए हैं कि 5,000 रुपये यहाँ पर एडवांस फीस के रूप में रजिस्ट्रेशन में दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉलेज होते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसकी फ़ीस 5,000 रुपये होती है। तो जिनकी 5,000 होगी उनको कुछ भी नहीं करना होता है, उनका डायरेक्ट यहाँ पे जो कंफर्मेशन पेमेंट होता है, अलॉटमेंट लेटर होता है वह यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको ऐसा कॉलेज मिल जाता है जिसकी फ़ीस 3,000 रुपये ही है। तो ऐसे छात्रों में क्या होगा कि उनका 2,000 रुपया जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 5,000 दे दिए हैं, 2,000 रुपया उनका बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। जो बैंक अकाउंट आप दे रहे हैं उसी में 2,000 रुपया भेज दिया जाएगा और जो आप अलॉटमेंट लेटर होगा उसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अब तीसरे वे छात्र आ जाते हैं जिनकी यह देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में अलग अलग फीस है, किसी की 3,000 है, किसी की 5,000 है, किसी की 7,000 रुपये हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट में फिक्स होती है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए किसी के कॉलेज की 7,000 रुपये फीस है तो वह स्टार्टिंग में 5,000 ही दिए हैं, तो 2,000 रुपये उनको क्या करना होगा, ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑनलाइन जब जमा कर देंगे तब जा करके आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, तब आप जा करके यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। यह तो होगी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस। इसी तरीके से यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है उसमें समझ लीजिए आप 5,000 रुपये यहाँ पे पहले ही जमा कर दिए हैं और जो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसकी फ़ीस होती है 51,250 रुपये। तो आपको क्या करना है, 46,250 रुपये जमा करना होगा,
क्योंकि 5,000 आप पहले ही जमा कर दिए हैं, तो यह जो 46,250 रुपया होगा यह आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। जमा कर देंगे तब आपका एडमिशन कंफर्म होगा, तब जा कर के आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, तब जा कर के आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कॉलेज में ले पाएंगे। ऑनलाइन जमा करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको डेट दिया गया, 14 से लेकर के यहाँ पर देखेंगे आपको 25 तक का यहाँ पे समय दिया जाता है। इस समय के बीच में ही आपको अपनी फीस को पेड करना होता है, यह बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये देखिए हो गया। जैसे इसमें आप यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट जो भी कॉलेज मिला है फीस पेड करके जाएंगे, वहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट होता है उसको सबमिट कर देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी जो इस तरह से इसमें आप लोग काउंसलिंग कराए हैं उसी तरीके से राउंड सेकंड में कराएंगे, उसी तरीके से यहाँ पे जो पुल काउंसलिंग है इसमें भी कराएंगे। डायरेक्ट एडमिशन कुछ थोड़ा सा आपका अलग होता है। डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन में आप समझ लीजिए, डायरेक्ट एडमिशन में सिर्फ आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाना होता है, वहाँ पे पूछना होता है सीट खाली है या नहीं। लगभग सभी प्राइवेट कॉलेज में सीट खाली रहती है, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, लगभग 2.5 लाख सीटें हैं बीएड में, और हर बार देखेंगे लगभग 1.5 लाख तक एडमिशन होते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला करके 1 लाख सीटें हर बार खाली होती है। तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे आराम से एडमिशन हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज में जाना होता है, वहाँ पे जाने के बाद सीधा वहाँ पे बात करना होता है कि वह फ़ीस कितनी लेंगे, फ़ीस से रिलेटेड बात करेंगे। जब आपकी फ़ीस कन्फर्मेशन हो जाती है कि वह कितने लेंगे, तो उसके बाद क्या करना होता है कि वहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट की जो 2 कॉपी होती है यह जमा करना होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी ना जमा करें, 2 कॉपी आप जमा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वह अपने थ्रू क्या करेंगे, आपकी काउंसलिंग करके अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है। आप क्लास करिए, उसके बाद आप अपनी इच्छा क्लास करिए या ना करिए, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे जो बीएड के एग्जाम होते हैं उसको दे सकते हैं। तो ये डायरेक्ट का एडमिशन का प्रोसेस है। इसकी डेट यहाँ पे आपको दिया गया 13 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच कभी भी करा सकते हैं। चलिए यहाँ पे गाइडलाइंस को भी देख लेते हैं। गाइडलाइंस देख लीजिए, सबसे पहले समझ लीजिए जो आपको बताया गया वही यहाँ पर है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दिया गया प्रथम राउंड की जो काउंसलिंग है, जो आपको यहाँ पे बताया गया जो प्रथम राउंड है, इसमें क्या है कि पहली स्टेट रैंक से लेकर के अंतिम स्टेट रैंक तक जितने भी छात्र हैं सबके सब फर्स्ट काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे सेकेंड वाली काउंसलिंग है, सेकेंड काउंसलिंग के लिए बताया गया है कि जो पहली से लेकर के अंतिम तक के छात्र हैं वह करा सकते हैं। इसमें देखेंगे आपको बताया भी क्या है कि वे सब छात्र यहाँ पे द्वितीय राउंड की काउंसलिंग में करा सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे पहली काउंसलिंग में भाग नहीं लिया या द्वितीय राउंड में जो पहली काउंसलिंग में भाग नहीं लिए हैं उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे काउंसलिंग में कॉलेज चूज करना होगा। और यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पे प्रथम राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, जिनको यहाँ पे पहली में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, वह यहाँ पर देखेंगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग करा सकते हैं। या ऐसे छात्र यहाँ पर जिन्होंने अपना एडमिशन नहीं लिया वह सेकंड राउंड की काउंसलिंग में करा सकते हैं। यही देखिए बातें लिखी गई हैं। तीसरा यहाँ पे पुल काउंसलिंग है। पुल काउंसलिंग में यहाँ पे आपको बता दिया गया जो फर्स्ट राउंड और जो सेकेंड राउंड में जो भाग नहीं लेंगे वह आपके पुल काउंसलिंग करा सकते हैं। या तो जिनको यहाँ पे कोई सीट नहीं मिली है वह यहाँ पे करा सकते हैं, या जिनको सीट मिल गई लेकिन वह एडमिशन उसमें नहीं ले रहे हैं तो फिर से पुल काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यह देख सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहाँ पे बताया गया है डायरेक्ट एडमिशन कोई भी छात्र चाहे तो करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 5वें राउंड में अल्पसंख्यक संस्थानों में सीधे प्रवेश होते हैं, यह आपका अलग है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस दिया गया है। सबसे पहले आपको बताया गया है कि यहाँ पे काउंसलिंग में जो पासबुक होता है इसकी आपको डिटेल्स देना होगा, यह रजिस्ट्रेशन में करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको गाइडलाइंस भी दिया गया है। गाइडलाइंस को देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको विवरण में क्या है कि अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट किसके नाम पे, IFSC कोड, बैंक का नाम, शाखा का नाम, यह सब आपको देना होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन में आपको बताया गया कि 5,750 रुपया लगेगा, 5,000 रुपये एडवांस देना है, बाकी 750 रुपये आपका काउंसलिंग का चार्ज है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपका 5,000 रुपया वापस किया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। और अगर आपको कॉलेज मिल जा रहा है लेकिन आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो 5,000 वापस नहीं किया जाएगा, यह भी लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे अगर आपको कोई कॉलेज मिल जा रहा है तो जो आप 5,000 रुपये एडवांस में जमा किए हैं वो आपके कॉलेज में भेज दिया जाएगा, यह पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि यहाँ पे आप लोग कॉलेज को चूज कर सकते हैं, जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो 5,750 रुपये जमा करके करेंगे वही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और चॉइस फिलिंग में यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे जिसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे आपको जेंडर, अगर जेंडर में कोई गलती हो गई है उसको सही कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे स्ट्रीम में कोई गलती है उसको भी सही कर सकते हैं। तो यह सब दिया गया है।
बाकी यहाँ पे दिया गया है कि काउंसलिंग में आपको क्या करना है, अपने पसंद के ही कॉलेज को चूज करना है। आपकी जितनी मर्जी उतनी कॉलेज चूज करें। और यहाँ पे कहा गया ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का नाम आप फिल कीजिए जिससे आपको कॉलेज मिल सकें। और थोड़ी बहुत यहाँ पे गाइडलाइंस है, बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया है कि आपको आपकी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग जो कॉलेज है वह अलॉट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है जैसे आपका यहाँ पे जनरल OBC SC ST हैं या EWS हैं तो इसका आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि अपने यहाँ पे जब कॉलेज मिल जाएगा तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करके जो बाकी की फीस है उसको पेड करना होगा, यह लिखा गया है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कॉलेज में जाने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे वह दिया गया है। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जो आपका यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर निकलेगा उसको लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप यहाँ पे B.Ed का यहाँ पे फॉर्म फिल किए थे, एडमिट यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड था, जो आपका रिजल्ट था उसको भी यहाँ पे काउंसलिंग, जब आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद देखेंगे कॉलेज में जब आप लोग जाएंगे एडमिशन टाइम तब यह आपको लेकर जाना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो 10th का सर्टिफिकेट उसको लेकर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 12 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, यह सब आपको लेकर जाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आपको अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट का यूज़ किए हैं तो उसको लेकर जाना होगा। कोई आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड या वोटर ID इस तरह से आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, जितनी भी रसीदें निकल रही हैं यह सब आपके पास होना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरीके से द्वितीय राउंड है, द्वितीय राउंड में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस रहने वाला है, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका आ जाएगा यहाँ पे पुल काउंसलिंग। पुल काउंसलिंग में भी सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं पुल काउंसलिंग के लिए भी वही सेम प्रोसेस बताया गया। पुल काउंसलिंग में बस इतना है कि आपको क्या करना होगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम ही पूरी जो फीस है 52,000 रुपये की जो यहाँ पे फीस है यह आपको यहाँ पे काउंसलिंग के टाइम ही, रजिस्ट्रेशन ही टाइम देना होगा, यह बात लिखी गई है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं यही देखिए आपका है, सब में सेम प्रोसेस है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो अब आपके यहाँ पे राउंड 4 होगा, जो आपका डायरेक्ट एडमिशन है, उसके लिए क्या लिखा गया है, केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनका रिजल्ट आया हुआ है। और यहाँ पे सीधे प्रवेश की प्रक्रिया में अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर के अपना प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। तो डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि कॉलेज में जाकर के एडमिशन कराना होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और अभ्यर्थियों को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब उस कॉलेज में प्रथम और पुल काउंसलिंग के बाद सीटें खाली हों। सीट खाली रहेगी तभी मिलता है। और यहाँ पे जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में यहाँ पे किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया वह काउंसलिंग यहाँ पे सीधे एडमिशन ले सकते हैं। और जिन्हें पुल काउंसलिंग में किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया वह भी एडमिशन ले सकते हैं। जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया वह डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। तो यह सब बातें लिखी गई हैं, बाकी यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। बस इतनी ही गाइडलाइंस है, बाकी यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से सब कुछ लगभग समझ चुके होंगे। और यहाँ पर एक बार फीस आप लोग फिर से देख लीजिए, जैसे यहाँ पे जो प्रथम राउंड है और जो सेकंड राउंड है इसमें क्या होगा कि काउंसलिंग फीस 750 रुपये और अग्रिम शुल्क आपका 5,000 रुपये। तो टोटल 5,750 रुपये राउंड फर्स्ट में कराइए या राउंड सेकंड में कराइए देना होगा। और अगर आप थर्ड राउंड में पुल काउंसलिंग में कराएंगे तो आपको क्या करना होगा कि 750 रुपये, 51,250 रुपये आपको एक साथ देना होगा, कुल 52,000 रुपये एक साथ देना होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। और कभी भी कोई भी कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो आपकी फ़ीस यहाँ पे वापस की जाएंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इससे